Today we start our new chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Lapse मतलब व्यतीत, ठीक है. Do you have a good memory? आपकी बहुत अच्छी याददाश्त होगी. Has your memory ever played any trick on you? कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने खेल में एक ट्रिक के रूप में लेते हैं. Forgetfulness often put you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he can't recollect his stay of Ranchi. He has never been to Ranchi. He insists that there are many witnesses to the country. What is the suspense all about? बच्चों, यहाँ पर जो चीज़ें हम भूल नहीं पाते हैं उनसे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है, स्टोरी है, जिसके बिहार पर जो हमारे बिपिन बाबू जी हैं और मतलब बिपिन चौधरी हैं, उन्होंने किस तरीके से रांची में रह के क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखी, क्या उन्होंने उसमें से देखा समझा और वो उनको एक तरीके से विटनेस के रूप में, एक सबूत के रूप में अपने मतलब संजो के रखे और उसमें क्या सस्पेंशन थे, वो सस्पेंस आपको बताई जाएंगे. ओके एवरीवन, देन go through the story. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in a Kalicharan in New Market to buy books. अब हर सोमवार को जो हमारे बिपिन चौधरी थे वो क्या करते थे, वो कालीचरण को न्यू मार्केट में बुक खरीदने के लिए छोड़ते थे. क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर. अब जो बिपिन चौधरी थे उन्हें क्राइम यानी कि आपराधिक स्टोरियाँ, साथ में ही भूतों की स्टोरियाँ और थ्रिलर यानी रोमांचकारी कहानियाँ पढ़ने में अच्छा लगता था और उसके लिए उन्हें वो भेजते थे. ही हैड बाय एट लीस्ट 5 at a time to last him through the week. हर वीक में वो 5 बुक्स तो ऐसी करती. He lived alone, was not a good mixture, had few friends and didn't like spending time in idle chat. अब जो हमारे बिपिन चौधरी थे वो क्या हमेशा ज़्यादा वक्त क्या करते थे, अकेले ही बिताते थे और उसमें ये थोड़ी सी बुक्स का जो कंट्रीब्यूशन था, उनके कुछ बहुत कम दोस्त थे और वो ज़्यादा टाइम क्या करते थे, अननेसेसरी रूटीन कंजर्वेशन में ही बिताते थे. टुडे एट कालीचरण बिपिन बाबू एंड had the feeling that someone was observing him from close quarters. अब कोई ऐसा पर्सन मतलब आज के दिन कालीचरण और बिपिन बाबू ने ये फील किया है कि कोई उन्हें बहुत मतलब उनके घर के वहाँ से बहुत ज़्यादा घूर के ऑब्जर्व कर रहा है. He turned around and found him looking at round-faced meek looking man who now broke into a smile. अब जो पर्सन था वो मीक मतलब होता है क्वाइट और हम्बल, मतलब एक तरीके से सभ्य और चुप्पी वाला. I don't suppose you recognize me. मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे जानते हुए पहचानते. Have we meet before? asked बिपिन बाबू. अब हम कभी मिले हैं ऐसे वो बिपिन बाबू उनसे पूछते. The man looked gently surprised. We meet every day for a whole week. I arranged for a car to take you the Hudru Falls. वो कहते हैं कि अरे मतलब एक तरीके से ग्रेटली सरप्राइज हुए क्योंकि वो रोज़ मिलते थे. वो बताते हैं कि जो कार होती है वो मैं ही अरेंज करता हूँ आपके लिए हुडू फॉल के लिए. ओके, देन इन 1958 इन रांची. माय नेम इज़ परिमल घोष, रांची. और जब वो उस जगह का इंसिडेंट बताते हैं तो बताते हैं कि 1958 में रांची के अंदर आप मतलब मेरे से लेते थे और मेरा नाम परिमल घोष है, रांची, मैं रांची से हूँ. नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही पुट बट दिस मैन हु was making mistake. Bipin Babu had never been to Ranchi. He had at the point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" अब जो बिपिन बाबू थे उन्हें रियलाइज़ हो रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं कोई गलती है. मैंने तो कभी इसको मतलब मैंने तो रांची के अंदर कभी मैंने इसको देखा नहीं, बट हाँ ठीक है. फिर वो थोड़ा सा मुस्कुरा के बोले, क्या तुम मुझे जानते हो? द मैन रियलाइज हिज एल्बो, बिट हिज टंग एंड सेड, "डू आई नो यू?" Who doesn't know बिपिन चौधरी. वो रियलाइज़ करता है अपनी आँखों, अपनी जो उनकी पलकें होती है, आईब्रो होती है, उसको ऊपर करते हैं और वो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? और अगर कौन नहीं जानता, Who doesn't know बिपिन चौधरी, कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को. बिपिन बाबू now turned toward the bookshelves and said, "Still you are making a mistake. One often does. I had never been to Ranchi." और मतलब वो बुक्स लेते हुए सेल्फ में जाते हैं और वो उनको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ गलती है, मैं कभी रांची में ऐसे पर्सन से नहीं मिला. द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड. और जो आदमी था वो ज़ोर से हंसने लगा.
What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudru and cut your right knee. I bought you iodine. He had fixed up a car for you to the Netrat the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. Can't you recall anything? Someone else you know who was also in Ranchi at the time, Mr. Dinesh Mukherjee. You stay in bungalow. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meal cooked by a बावर्ची। अब वो कहते हैं कि ना आप ना मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर चौधरी, आप उर्दू में एक बार गिर गए थे और आपकी नीज़ पे मतलब आपके घुटने पे चोट लगी थी और उसके लिए आपको मैंने नेथरहैट से मतलब वो बताते हैं कि मैंने उस दिन आपको मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैंने आपको दवाई लगाई है, आयोडीन लगाया था वो। और आप मतलब और इस चीज़ की सब चीज़ों के लिए मतलब जो और पर्सन हैं वो भी आपको मतलब मैं आपको इस चीज़ के लिए आइडेंटिफाई करवा सकता हूँ कि मेरी मतलब मैं आपको जानता हूँ कि वहाँ पर एक मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी थे जिनके बंगले में आप रहते थे, क्योंकि आपको होटल्स का खाना पसंद नहीं था और आपको क्या चाहिए था, एक बावर्ची जो आपका खाना बना सके। मिस्टर मुखर्जी स्टे विथ हिज सिस्टर। मुखर्जी जो थे वो अपनी बहन के साथ रहते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? आई विल टेल यू मोर। और आप लोगों का एक आर्ग्यूमेंट हो गया था मून लैंडिंग के बिहाफ पर। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट योर साइट सीइंग ट्रिप, एम आई राइट और नॉट? तो बोलते हैं आप हमेशा एक बैग कैरी करते हो जिसके अंदर आपकी बुक्स होती है, ठीक है? तो मैं क्या सही कह रहा हूँ या नहीं, ये आप बताएं। Bipin Babu spoke quiet, his eyes still on the books. Which month of 58 are you talking about? The man said October. अब वो बोलते हैं कि जो बिपिन बाबू होते हैं वो क्वाइटली मतलब अपनी आँखों को अपने बुक पे रखते हैं और बोलते हैं किस महीने की बात है। 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? 58 मतलब उन्होंने उस चीज़ को बताया और कौन सा मंथ था, तो उन्होंने कहा अक्टूबर। नो सर, सैड बिपिन बाबू। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई स्पेंड पूजा इन 58 विथ फ्रेंड्स इन कानपुर। मैं 58 में अपने फ्रेंड के साथ कानपुर में था पूजा में। यू आर मेकिंग मिस्टेक। गुड डे, तुम्हारे को कोई गलती है और तुम्हारा दिन शुभ बीते। बट द मैन डिडंट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग। बट वो जो व्यक्ति था वो चुप नहीं हुआ और वो मतलब बोलने से रुका नहीं। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ Varnada of your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. When Bipin Babu has paid for books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. अब देखिए वो बताते हैं कि ना ये बहुत अजीब सी बात है। आपने एक दिन मुझे शाम की चाय पिलाते हुए अपने फैमिली के बारे में बताया था कि आपकी कोई बच्चे नहीं हैं, आपकी वाइफ जो थी वो एक्सपायर हो गई हैं 10 साल पहले। आप अपने ब्रदर मतलब जो यू आर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसैन और आप एक मेंटल मतलब हॉस्पिटल रांची के अंदर विजिट भी करके नहीं जाना चाहते थे। मतलब वो सारी चीज़ें वो कॉन्सनट्रेट करके अपनी बिपिन बाबू की उन्हें बताते हैं। बट जो बिपिन बाबू हैं वो अपनी बुक्स के पैसे दे के उस शॉप से चले जाते हैं। बट वो जो आदमी होता है वो उन्हें प्रॉपर वे में देखता ही रहता है। अटर डिसबिलीफ होता है कम्प्लीटली सरप्राइज, मतलब किसी चीज़ के लिए प्रॉपर वे में आप एक आश्चर्य से भरे हुए होते हैं, ठीक है? दैट्स ऑल टुडे। इफ एनीथिंग एल्स प्लीज़ you consult in our next video. That time stay safe and please read it carefully. Okay everyone, thank you.